नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉरवर्ड। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून में शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन। सीएम धामी ने 75 मेधावी छात्र छात्राओं एवं श्रेष्ठ प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। उत्तराखंड में नकल प्रकरण पर सरकार सख्त, अफसर के.एन. तिवारी निलंबित। सीएम धामी ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 पारदर्शी नियुक्तियों का किया दावा। परीक्षा केंद्रों से जुड़े जिम्मेदारों पर भी होगी कठोर कार्रवाई। उत्तराखंड की बिजली व्यवस्था आपदा से पूरी तरह प्रभावित। आपदा से 125 करोड़ से अधिक का नुकसान। अस्थायी व्यवस्थाओं से बिजली आपूर्ति शुरू, मरम्मत कार्य जारी। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 75 छात्रों और श्रेष्ठ विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इस साल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 18% बढ़ी है और अंक सुधार परीक्षा से छात्रों का दबाव कम हुआ है। पंडित दीनदयाल जी की आज जयंती है। मैं पंडित दीनदयाल जी को उनकी जयंती के अवसर पर नमन करता हूँ। वो एक ऐसे राजनेता, विचारक, प्रणेता और जिन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत, अंत्योदय का विचार हम सबके समक्ष रखा और आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस विचार को साकार रूप दिया जा रहा है। हर एक क्षेत्रों में उनके विचारों को धरातल पर उतारा जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हमारा शिक्षा विभाग, हमारे शिक्षा मंत्री जी और पूरी टीम उसको नवाचार के रूप में ऐसे छात्र और ऐसे शिक्षक जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उत्कृष्टता से काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन सभी को पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती में सभी टॉपर बच्चों को भी सम्मानित करते हैं। जो स्कूलें अच्छा काम करते हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है, वहाँ के प्रधानाचार्यों को भी किया जाता है। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर साल हम ऐसे शिक्षण संस्थाओं को भी सम्मानित करते हैं जो कि अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आज हमारे शिक्षा विभाग का कार्यक्रम था और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे टीचर्स लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी काफ़ी अब अच्छे टॉपर, अच्छे परसेंटेज से पास हो रहे हैं। उत्तराखंड में नकल प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने अफसर के.एन. तिवारी को निलंबित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी रूप से की गई। 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी, किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता न अपनाई गई हो। जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है और उसमें सघन जांच चल रही है। जो भी उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वालों या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हालिया आपदा ने उत्तराखंड की बिजली व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। यूपीसीएल के अनुसार 1070 किलोमीटर विद्युत लाइनें, 5,988 पोल और 419 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे 125 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। जैसे इस बार आपदा आई, ऐसी पहले कभी नहीं देखी हमने, बल्कि हमारे तो इसमें करीब, अगर मैं आकलन करूं तो 125 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हमारी कई लाइनें, पोल, कंडक्टर और आपके ट्रांसफार्मर तक बह गए, वो हमें मिले ही नहीं। उसके बाद हमने सप्लाई रिस्टोर कर, नए सामान लेकर के सप्लाई रिस्टोर तो कर दिया, लेकिन इसमें हमारी इस बार बहुत ज़्यादा क्षति हुई और उपभोक्ताओं को भी परेशानी हुई, क्योंकि हम उसको जितना जल्दी हम कर पाते थे, क्योंकि सड़क न होने के कारण सड़क टूटी थी, सामान ले जाने में हमें दिक्कत आई। हमारे 100% हमने जो बचा हुआ काम था वो पूरा कर लिया और लोगों को बिजली मिलने लगी। यूके SSC पेपर लीक मामले में युवाओं ने सीबीआई जांच और 1 माह में पुनः परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्ष पर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई जांच की मांग भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश है, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए जो अच्छा हो सकता है वो सब किया जाएगा।
लेकिन मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष और कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो कहीं ना कहीं नौजवान साथियों के साथ कुठारघात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच से, क्योंकि अभी हजारों सरकारी भर्तियां हमारे उत्तराखंड राज्य में पाइपलाइन में हैं, जो जिनकी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं, और हजारों नौजवान साथियों को भी सरकारी नौकरियां उत्तराखंड राज्य में प्राप्त होनी हैं। वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर सीबीआई जांच की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका बुरा चाहते हैं। सबको मालूम है, उन बेरोजगार नौजवान साथियों को भी मालूम है, पूरे उत्तराखंड की जनता को मालूम है कि अगर सीबीआई जांच की जो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भर्ती प्रक्रियाओं को बाधित करना चाहते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने हरिद्वार में विश्व मानक दिवस पर मानक महोत्सव आयोजित किया। 22 अधिकारियों ने वन नेशन वन स्टैंडर्ड और वोकल फॉर ग्लोबल की अवधारणाओं को बढ़ावा देते हुए उद्योगों को मानकों के पालन के लिए प्रेरित किया। संगोष्ठियों एवं प्रस्तुतियों के माध्यम से जनता को बताया गया कि मानक जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सहायक है। भारत मानक ब्यूरो ने मानक महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें सभी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयाँ, कॉलेज के छात्र छात्राएं और अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के बीच में चिंतन मंथन है। और उसके माध्यम से जो निकलेगा, जो एसडीजी गोल का 17वां कारक है, उसके निमित्त क्या कर सकते हैं, वो जो साझा दृष्टिकोण है सतत विकास लक्ष्य का, उस पर सबकी जो साझेदारी हो सकती है, उस पर चिंतन मनन होगा। मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ मानक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।